हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज फिर हम हाजिर हैं आपके लिए एक और लव स्टोरी लेकर। यह कहानी एक प्रेम, संघर्ष और जीत की है। तो चलिए शुरू करते हैं। विराज एक मेहनती और दृढ़निश्चयी लड़का था जो एक छोटे शहर से आकर बड़े शहर में पढ़ाई कर रहा था। आर्या एक खुशमिजाज और आत्मनिर्भर लड़की थी जो अपनी पढ़ाई और काम के बीच संतुलन बनाकर जीवन जीती थी। दोनों की पहली मुलाकात कॉलेज में हुई, जहां विराज ने आर्या को उसकी पढ़ाई में मदद की। यह सिर्फ मदद से शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच कुछ खास महसूस होने लगा। विराज और आर्या का रिश्ता धीरे धीरे मजबूत होने लगा। वे एक दूसरे के साथ हर छोटे पल को साझा करते थे, कॉलेज का काम, घूमना और छोटी छोटी खुशियां। एक दिन विराज ने अपने दिल की बात कह दी और आर्या ने उसका प्यार स्वीकार किया। उनके रिश्ते में एक नई रोशनी आ गई थी। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब आर्या के परिवार को उनके रिश्ते के बारे में पता चला। आर्या के पिता, जो पारंपरिक विचारों के थे, ने इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दी। उन्होंने आर्या को विराज से दूर रहने के लिए कहा। आर्या ने अपने परिवार के फैसले को मानने से इनकार कर दिया, लेकिन उसके पिता ने उसे घर से दूर दूसरे शहर भेज दिया। विराज को इस बात का पता चला और वह आर्या के बिना अकेला और दुखी महसूस करने लगा। उसने आर्या को वापस पाने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आर्या कहाँ है। वह हर जगह आर्या को ढूंढने लगा, अपने दोस्तों की मदद से, लेकिन हर जगह असफल रहा। इस बीच कहानी में एक नया किरदार, राघव, आता है। वह आर्या से शादी करना चाहता है और आर्या के पिता ने भी उसका रिश्ता मंजूर कर लिया। राघव और विराज के बीच टकराव बढ़ने लगता है। विराज ने हार मानने की जगह राघव से मुकाबला किया। यह संघर्ष सिर्फ मानसिक नहीं बल्कि शारीरिक भी हुआ। दोनों के बीच एक बड़ा झगड़ा होता है, जहां विराज को अपनी शक्ति और प्यार का इम्तिहान देना पड़ता है। विराज और राघव के बीच हुए संघर्ष के बाद आखिरकार आर्या को एहसास होता है कि वह सिर्फ विराज से प्यार करती है। उसने अपने परिवार के सामने अपनी बात रखी और अपने प्यार के लिए लड़ने का फैसला किया। आर्या और विराज फिर से मिले और उन्होंने अपने प्यार को जीत में बदल दिया। अंत में उन्होंने शादी की और एक खुशहाल जीवन शुरू किया। विराज और आर्या की शादी हो गई थी और उन्होंने अपने जीवन की एक नई शुरुआत की। वे एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे, लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। शादी के बाद की चुनौतियां उनकी राह में आने लगीं। विराज का करियर जहां एक ऊंचाई पर था, वहीं आर्या ने भी अपने सपनों को नहीं छोड़ा। वह एक प्रतिष्ठित आर्किटेक्ट बनने के लिए काम कर रही थी। दोनों ने अपने सपनों को साथ लेकर चलने का वादा किया था, लेकिन उनकी पेशेवर जिम्मेदारियां अक्सर उनके रिश्ते के समय पर असर डालने लगीं। विराज अपने काम में इतना व्यस्त हो गया कि वह अक्सर देर रात तक ऑफिस में रहता। आर्या को भी अपने प्रोजेक्ट्स के चलते काफी समय बाहर रहना पड़ता। धीरे धीरे उनके बीच संवाद की कमी होने लगी। छोटी छोटी बातें बड़ी बहसों में बदलने लगीं। एक दिन जब आर्या ने विराज से बात करने की कोशिश की, तो विराज ने काम की थकान का बहाना बनाकर उसे नजरअंदाज कर दिया। आर्या को यह महसूस हुआ कि उनके रिश्ते में दरारें पड़ने लगी हैं। एक और मोड़ तब आया जब विराज को अपने ऑफिस की एक महिला सहकर्मी, स्नेहा, के साथ अधिक समय बिताना पड़ा, जो उसके एक बड़े प्रोजेक्ट में साथ काम कर रही थी। आर्या को यह देखकर जलन होने लगी और उसने विराज पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। विराज ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन आर्या के मन में संदेह पनपने लगा। दोनों के बीच अनबन बढ़ने लगी और एक दिन आर्या ने विराज को साफ शब्दों में कह दिया कि अगर उसने स्नेहा से दूरी नहीं बनाई तो वह इस रिश्ते में नहीं रह पाएगी।
यह बहस उनके रिश्ते को और अधिक कमजोर कर गई। आर्या और विराज ने कुछ समय के लिए एक दूसरे से अलग रहने का फैसला किया। विराज ने अपने काम पर ध्यान दिया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि आर्या के बिना उसका जीवन अधूरा है। उसने सोचा कि जो स्नेहा और अन्य चीजों को लेकर आर्या ने कहा था, उसमें कुछ सच्चाई हो सकती है। दूसरी तरफ आर्या ने अपने करियर पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन उसे भी महसूस हुआ कि विराज के बिना उसका जीवन अधूरा है। कुछ हफ्तों बाद विराज ने आर्या से संपर्क किया। उसने आर्या से माफी मांगी और कहा कि उसने स्नेहा के साथ अपने रिश्ते को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है और उसे समझाया कि स्नेहा केवल एक सहकर्मी थी और कुछ नहीं। विराज ने आर्या को विश्वास दिलाया कि वह उससे सच्चा प्यार करता है और उसके बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। आर्या ने भी अपने व्यवहार पर विचार किया और महसूस किया कि उसने भी अपने संदेहों को अधिक बढ़ा चढ़ाकर देखा। दोनों ने अपने रिश्ते को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया, इस बार एक दूसरे को अधिक समझने और संवाद को प्राथमिकता देने का वादा किया। विराज और आर्या ने अपने रिश्ते में आए इन उतार चढ़ाव से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने समझा कि प्यार सिर्फ भावनाओं का नाम नहीं है, बल्कि यह धैर्य, समझदारी और एक दूसरे की परवाह करने पर भी आधारित होता है। उन्होंने एक दूसरे को समय देना शुरू किया और अपनी पेशेवर जिम्मेदारियों के साथ संतुलन बनाने की कोशिश की। समय के साथ विराज और आर्या का प्यार और मजबूत हो गया। वे अब सिर्फ एक दूसरे के साथी नहीं थे, बल्कि सबसे अच्छे दोस्त भी बन गए थे। उन्होंने एक साथ एक घर बनाया, जहां उनका प्यार और समझदारी का बंधन और भी गहरा हुआ। उनकी जिंदगी में और भी चुनौतियां आईं, लेकिन अब वे दोनों जानते थे कि एक दूसरे का साथ और विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। दोनों ने हर मुश्किल का सामना साथ किया और अपने रिश्ते को हर बार नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। अंततः उन्होंने पाया कि सच्चा प्यार हर चुनौती और हर संघर्ष के बाद भी जीतता है। विराज और आर्या के जीवन में सब कुछ स्थिर और खुशहाल चल रहा था। उनकी समझदारी और एक दूसरे के प्रति प्रेम ने उन्हें और करीब ला दिया था। एक दिन आर्या ने विराज को एक खुशखबरी दी, वह मां बनने वाली थी। यह सुनकर विराज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों ने इस नन्हे मेहमान के स्वागत के लिए तैयारियां शुरू कर दीं। अब उनका प्यार सिर्फ एक दूसरे तक सीमित नहीं था, बल्कि उनके जीवन में आने वाले इस नए सदस्य के साथ और भी बढ़ने वाला था। बच्चे का जन्म हुआ और उन्होंने उसका नाम आदित्य रखा। आदित्य के आगमन के साथ उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। एक तरफ वे दोनों इस नए अनुभव को लेकर उत्साहित थे, वहीं दूसरी तरफ उन्हें नए माता पिता होने की चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। रातों की नींद हराम होना, बच्चे की देखभाल और काम के बीच संतुलन बनाने की जिम्मेदारी ने उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से थका दिया। आर्या को अपने करियर के साथ साथ आदित्य की परवरिश के लिए संघर्ष करना पड़ा और विराज भी ऑफिस की जिम्मेदारियों और पिता की भूमिका के बीच तालमेल बैठाने में लगा रहा। कई बार दोनों के बीच फिर से तनाव पैदा हुआ, क्योंकि दोनों ही आदित्य की देखभाल को लेकर परेशान रहते थे। एक दिन आर्या और विराज के बीच आदित्य की देखभाल को लेकर बहस हुई। आर्या को लगा कि विराज ऑफिस के काम में इतना व्यस्त है कि वह बच्चे की देखभाल में उतना योगदान नहीं दे पा रहा जितना उसे देना चाहिए। विराज ने भी अपनी बात रखी कि वह घर और ऑफिस दोनों की जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार यह संभव नहीं हो पाता। लेकिन इस बार उन्होंने अपनी पुरानी गलतियों से सीखते हुए बहस को बढ़ने नहीं दिया। दोनों ने ठंडे दिमाग से बैठकर बात की और अपनी जिम्मेदारियों को बांटने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वे एक दूसरे की मदद करेंगे और अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से मैनेज करेंगे।
इस बार दोनों ने यह समझा कि उन्हें एक टीम के रूप में काम करना है, न कि एक दूसरे के खिलाफ। इन कठिन समयों में विराज और आर्या के परिवारों ने भी उनका साथ दिया। उनके माता पिता ने उन्हें सलाह दी और उनके जीवन में नए बदलावों को समझने में मदद की। उन्होंने समझाया कि माता पिता बनना एक यात्रा है, जहां धैर्य और समझदारी सबसे महत्वपूर्ण होती है। इस सहयोग और मार्गदर्शन से विराज और आर्या ने अपनी जिम्मेदारियों को और बेहतर तरीके से निभाना सीखा। समय के साथ आदित्य बड़ा होने लगा और उसके साथ ही विराज और आर्या ने भी माता पिता होने के अपने कर्तव्यों में निपुणता हासिल कर ली। दोनों ने अपने रिश्ते को और भी मजबूत बना लिया था, क्योंकि वे अब समझ चुके थे कि एक दूसरे की भावनाओं और जरूरतों का ख्याल रखना कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने काम और पारिवारिक जीवन के बीच एक सही संतुलन बना लिया था और अब उनका जीवन और भी खुशहाल हो गया था। विराज और आर्या के करियर भी अब नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए थे। आर्या एक सफल आर्किटेक्ट बन गई थी और विराज ने भी अपने क्षेत्र में सफलता की नई कहानी लिखी। दोनों ने अपने सपनों को कभी त्यागा नहीं था, बल्कि साथ मिलकर उन्होंने अपने करियर और परिवार दोनों को संभाला। आदित्य भी एक खुशहाल और चतुर बच्चा बन गया था, जिसने अपने माता पिता के प्यार और मेहनत को देखकर अपने जीवन में अनुशासन और अच्छे गुण सीखे। अब जब विराज और आर्या अपने जीवन के इस पड़ाव पर पहुंच चुके थे, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और समझा कि उनका सफर कितना चुनौतीपूर्ण लेकिन सार्थक रहा है। उन्होंने अपने प्यार, धैर्य और समझदारी से हर मुश्किल को पार किया और एक खुशहाल जीवन बनाया। उनका रिश्ता अब और भी गहरा और मजबूत हो चुका था। आदित्य के बड़े होने के साथ विराज और आर्या ने उसे सिखाया कि जीवन में संघर्ष हमेशा रहेगा, लेकिन अगर आप एक दूसरे का साथ दें तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। उन्होंने अपने अनुभवों से सीखा कि प्यार सिर्फ रोमांटिक भावनाओं का नाम नहीं है, बल्कि यह समर्पण, त्याग और एक दूसरे की मदद करने का नाम है। यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि प्रेम, संघर्ष और जीत एक साथ चलते हैं। हर रिश्ते में उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन अगर आप एक दूसरे पर विश्वास करें और समझदारी से काम लें, तो आप हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। विराज और आर्या ने न सिर्फ एक मजबूत रिश्ता बनाया, बल्कि उन्होंने अपने परिवार और जीवन को भी एक नई दिशा दी। उनका प्यार अब सिर्फ एक कहानी नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी सच्चाई थी जो हर संघर्ष के बाद और भी मजबूत होकर उभरा। और यही प्रेम की असली जीत थी। विराज और आर्या के जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसा कि जिंदगी में होता है, एक और मोड़ उनका इंतजार कर रहा था। आदित्य अब किशोरावस्था में प्रवेश कर चुका था और उसकी जिंदगी में कई बदलाव हो रहे थे। नई सोच, नए दोस्त और स्कूल के दबाव ने आदित्य को एक चुनौतीपूर्ण समय में ला खड़ा किया। वह अक्सर चुप चुप रहने लगा और विराज और आर्या से कम बातें करने लगा। आर्या और विराज को आदित्य की यह बदलती स्थिति परेशान करने लगी। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अपने बेटे के साथ बेहतर संवाद स्थापित करें। यह उनके लिए एक नया संघर्ष था, क्योंकि वे पहली बार माता पिता के रूप में एक किशोर के साथ इस तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे थे। आदित्य के साथ हुए एक दिन की बहस के बाद विराज और आर्या को एहसास हुआ कि अब वे उस दौर में हैं जहां माता पिता और बच्चे के बीच का पीढ़ीगत अंतर उभरने लगा है। आदित्य को स्वतंत्रता चाहिए थी, जबकि विराज और आर्या उसकी सुरक्षा और भलाई के लिए चिंतित थे। आदित्य ने यह महसूस करना शुरू कर दिया कि उसके माता पिता उसकी समझ को नहीं समझते, और विराज और आर्या को लगने लगा कि आदित्य उन्हें दूर कर रहा है। एक दिन जब आदित्य ने अपने माता पिता से किसी पार्टी में जाने की अनुमति मांगी और विराज ने उसे मना कर दिया, तो आदित्य घर से गुस्से में बाहर चला गया। यह स्थिति विराज और आर्या के लिए बेहद तनावपूर्ण हो गई।
उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि आदित्य को कैसे संभाला जाए और उसे सही रास्ते पर कैसे रखा जाए। विराज और आर्या ने महसूस किया कि यह समस्या सिर्फ उनके परिवार की नहीं है, बल्कि यह हर परिवार में होता है जब बच्चे बड़े होते हैं। उन्होंने एक मनोवैज्ञानिक से परामर्श लिया, जिसने उन्हें बताया कि किशोरावस्था में बच्चों के साथ सख्ती से ज्यादा संवाद और समझदारी से काम लेने की जरूरत होती है। इसके बाद दोनों ने अपनी रणनीति बदलने का फैसला किया। उन्होंने आदित्य के साथ धीरे धीरे बातचीत करनी शुरू की, बिना किसी दबाव के। वे अब उसे उसकी पसंद और निर्णयों के प्रति अधिक स्वतंत्रता देने लगे, लेकिन साथ ही उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि आदित्य को यह भी समझ में आए कि उसकी हरकतों का परिणाम क्या हो सकता है। समय के साथ आदित्य को अपने माता पिता के प्रयासों की सराहना होने लगी। उसने देखा कि उसके माता पिता उसकी स्वतंत्रता का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन साथ ही उसकी भलाई के लिए चिंतित भी हैं। एक दिन आदित्य ने खुद विराज से आकर माफी मांगी कि वह बिना बताए बाहर चला गया था और उसे अब समझ में आने लगा था कि उसके माता पिता सिर्फ उसकी भलाई के लिए कड़े फैसले लेते हैं। विराज और आर्या को राहत महसूस हुई। उन्होंने देखा कि उनका धैर्य और समझदारी काम कर रही है। आदित्य ने भी अपने जीवन में संतुलन बनाना शुरू कर दिया और अपने माता पिता के साथ खुलकर बातें करने लगा। अब जब आदित्य बड़ा हो चुका था, उसने अपने जीवन के लक्ष्यों को समझ लिया था। उसने अपने करियर के लिए एक दिशा चुन ली थी और विराज और आर्या ने उसे पूरी तरह से समर्थन दिया। दोनों अपने बेटे को आगे बढ़ते और परिपक्व होते देख बेहद गर्व महसूस कर रहे थे। विराज और आर्या ने इस सफर में यह सीखा कि माता पिता होना सिर्फ प्यार और देखभाल करना नहीं होता, बल्कि यह धैर्य और समझदारी से बच्चों का मार्गदर्शन करना भी होता है। उन्होंने आदित्य के साथ अपने रिश्ते को समझदारी और संवाद के माध्यम से और भी मजबूत बना लिया था। एक दिन जब पूरा परिवार साथ बैठा था, विराज और आर्या ने आदित्य से पूछा कि उसने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या सीखा है। आदित्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, प्यार और समझदारी सबसे बड़ी ताकत है। मैंने आप दोनों से यह सीखा है कि कैसे हर मुश्किल को मिलकर हल किया जा सकता है और कैसे धैर्य और विश्वास से कोई भी रिश्ते को मजबूत बनाया जा सकता है। यह सुनकर विराज और आर्या की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी यात्रा, जो संघर्षों और चुनौतियों से भरी हुई थी, ने उन्हें और उनके परिवार को मजबूत बनाया है। अब जब आदित्य अपने जीवन में आगे बढ़ चुका था, विराज और आर्या ने भी अपने जीवन के अगले चरण में प्रवेश किया। उन्होंने सोचा कि अब जब उनकी सभी जिम्मेदारियां पूरी हो गई हैं, तो क्यों न अपने जीवन के कुछ सपनों को पूरा किया जाए। दोनों ने एक साथ दुनिया घूमने और नए अनुभवों का आनंद लेने का फैसला किया। उन्होंने यह तय किया कि अब वे अपनी जिंदगी को नए तरीके से जिएंगे, जहां वे एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे और अपने प्यार को और भी गहरा करेंगे। विराज और आर्या ने अपनी नई यात्रा शुरू की, जहां उनके पास अब ज्यादा समय था एक दूसरे के लिए। उन्होंने महसूस किया कि जीवन के हर पड़ाव पर उनका प्यार और समझदारी ही उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देती रही है। अब वे दोनों अपनी सफलता और अनुभवों का आनंद ले रहे थे और अपने रिश्ते में नई खुशियां ढूंढ रहे थे। विराज और आर्या अब अपने जीवन के सुनहरे दौर का आनंद ले रहे थे। उन्होंने दुनिया की यात्रा की, अपने पुराने शौक पूरे किए और अपने बेटे आदित्य के भविष्य को एक नई दिशा देते हुए संतोष की भावना महसूस की। सब कुछ शांतिपूर्ण और सुकून भरा चल रहा था, जब अचानक उनके जीवन में एक अप्रत्याशित तूफान आया। विराज के ऑफिस में एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था, जो कंपनी के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता था। लेकिन उसी दौरान एक कॉरपोरेट साजिश सामने आई।
कंपनी के कुछ अंदरूनी लोग गुप्त जानकारी लीक करने की योजना बना रहे थे और विराज इस षड्यंत्र के केंद्र में आ गया। साजिशकर्ताओं ने विराज को इस लीक का दोषी साबित करने की योजना बनाई ताकि वह कंपनी से बाहर हो जाए और असली गुनहगार बच जाए। एक दिन विराज को अचानक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उस पर आरोप था कि उसने कंपनी की गोपनीय जानकारी दुश्मन कंपनियों को बेच दी है। यह खबर आग की तरह फैली और विराज का पूरा परिवार सदमे में आ गया। आर्या को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि विराज इस तरह के किसी अपराध में शामिल हो सकता है। आदित्य भी अपने पिता के इस संकट को देखकर बेहद दुखी हो गया। विराज ने अपनी बेगुनाही की पूरी कोशिश की, लेकिन साजिश इतनी गहरी थी कि उसके सारे सबूत मिटा दिए गए थे। कंपनी के कुछ लोग जो इस षड्यंत्र में शामिल थे ने फर्जी दस्तावेज और ईमेल तैयार कर दिए जो विराज को दोषी साबित कर रहे थे। जब सब कुछ बिखरता हुआ दिखाई दे रहा था, आर्या ने हार मानने से इनकार कर दिया। वह जानती थी कि विराज निर्दोष है और उसे किसी भी हाल में न्याय दिलाना ही होगा। उसने खुद इस मामले की तह तक जाने का फैसला किया। आर्या ने अपने पुराने दोस्तों और संपर्कों की मदद से इस मामले की जांच शुरू की। उसने एक निजी जासूस की मदद ली और कंपनी के पुराने दस्तावेज खंगालने शुरू कर दिए। जासूस की मदद से आर्या को धीरे धीरे कुछ ऐसे सबूत मिले जो दिखा रहे थे कि यह पूरा षड्यंत्र विराज को फंसाने के लिए रचा गया था। आर्या ने उन सबूतों का पीछा किया और एक बड़े कॉरपोरेट घोटाले का पर्दाफाश किया जिसमें कंपनी के कुछ उच्च अधिकारी शामिल थे। आर्या के प्रयासों से धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। वह जान चुकी थी कि इस साजिश का मुख्य गुनहगार विराज का एक करीबी सहयोगी था जो कंपनी का उच्च अधिकारी बनना चाहता था। उसने जानबूझकर विराज को फंसाने के लिए यह चाल चली थी। आर्या ने सभी सबूत इकट्ठे किए और उसे कोर्ट में पेश किया, लेकिन गुनहगारों ने उसे और विराज को धमकी दी कि अगर वे यह सब सार्वजनिक करेंगे तो उनका परिवार खतरे में पड़ सकता है। आर्या ने यह धमकी अनदेखी की, लेकिन अब मामला सिर्फ साजिश तक सीमित नहीं रहा था। यह उनके जीवन और सुरक्षा से भी जुड़ गया था। आर्या को धमकाने वाले लोग अब शारीरिक हमला करने लगे। एक दिन जब आर्या अपने घर जा रही थी, तभी कुछ नकाबपोश लोग उसकी कार का पीछा करने लगे। आर्या ने बहादुरी से अपनी गाड़ी को तेज भगाया और आखिरकार उन लोगों से बच निकली, लेकिन यह घटना ने उसे चौंका दिया। उसने तुरंत आदित्य को सुरक्षित स्थान पर भेजा और पुलिस को इसकी जानकारी दी। विराज, जो अब तक जेल में था, को भी इन हमलों की खबर मिली। उसे अपनी पत्नी और बेटे की सुरक्षा की चिंता सताने लगी, लेकिन आर्या ने उसे भरोसा दिलाया कि वह इस लड़ाई को पूरा करके ही दम लेगी। अब आर्या के पास कुछ ऐसे सबूत थे जिनसे वह साजिशकर्ताओं का पर्दाफाश कर सकती थी। उसने पुलिस और मीडिया का सहारा लिया और एक योजना बनाई। उसने उन लोगों के साथ एक फर्जी मीटिंग की जहां उसने खुद को सौदा करने का दिखावा किया। उस मीटिंग को पुलिस और जासूसों ने गुप्त रूप से रिकॉर्ड किया। इस मीटिंग के दौरान साजिशकर्ताओं ने अपनी असली मंशा जाहिर की और यह पूरा षड्यंत्र सामने आ गया। पुलिस ने तुरंत उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। आखिरकार कोर्ट में आर्या के द्वारा जुटाए गए सबूतों ने विराज की बेगुनाही साबित कर दी। साजिशकर्ताओं को सजा मिली और विराज को बाइज्जत बरी कर दिया गया। यह आर्या की मेहनत और हिम्मत का नतीजा था कि उसके परिवार को न्याय मिला। विराज जब जेल से बाहर आया तो उसने आर्या को गले लगा लिया। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत और प्यार ने हमें इस संकट से बाहर निकाला। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी बहादुरी से यह लड़ाई लड़ोगी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद विराज और आर्या ने अपने जीवन को फिर से शुरू किया।
उन्होंने महसूस किया कि जिंदगी में कभी भी कोई चुनौती इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे मिलकर पार न किया जा सके। उनकी प्रेम कहानी ने एक और परीक्षा को पार कर लिया था और अब उनका रिश्ता पहले से भी मजबूत हो गया था। आदित्य भी इस घटना से सीखकर और भी परिपक्व हो गया था। उसने अपने माता पिता के साहस और संघर्ष से यह सीखा कि सच्चा प्यार और विश्वास हर संकट को हरा सकता है। अंतिम निष्कर्ष। विराज और आर्या की यह कहानी सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं, बल्कि संघर्ष, साहस और विश्वास की कहानी है। यह दर्शाती है कि जब दो लोग एक दूसरे के लिए समर्पित होते हैं, तो वे हर विपत्ति का सामना कर सकते हैं। उनके रिश्ते ने न सिर्फ प्रेम की ताकत को साबित किया, बल्कि यह भी दिखाया कि किसी भी साजिश या संकट से लड़ने के लिए प्यार और साहस की जरूरत होती है। उनकी जीत सिर्फ एक कोर्ट केस की जीत नहीं थी, बल्कि यह उनके प्रेम, विश्वास और परिवार की जीत थी।